हेलो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप सब बढ़िया और अच्छा होंगे। तो आज हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं और इसके साथ साथ हम बता भी देते कि जो इससे पहले हमने काफ़ी सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और जीओसी पर काफ़ी सारे क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। तो आज हम इसमें कहाँ पर डिस्कस करेंगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। किस पर? जीओसी पर। जीओसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन। और इससे पहले हमने इससे बेसिस पर जितना सारा क्वेश्चन बनता था, क्या किया कि इससे पहले जितना सारा क्वेश्चन बनता था उसको हम सॉल्व किए। और यहाँ बैठे बच्चे हालात तो करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ध्यान से समझना चुपचाप क्या हम बता रहे और नहीं बता रहे। जितना हम बताएंगे बस आप सब उतना ही पढ़िएगा, उससे ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइए। क्योंकि आप यदि अपना एक्स्ट्रा दिमाग केमिस्ट्री में लगाते तो आप सब कुछ क्या करेंगे, खो बैठेंगे, सब कुछ सर्वनाश कर देंगे। तो ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है नहीं, जितना हम बताते हैं आप बस उसको उतना ही समझिए और क्वेश्चन को फटाक से लिखिए। मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे रहे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और हमेशा के साथ साथ ज़रूरी है। देखो क्वेश्चन यहाँ पर रहा, जो नीट 2019 में पूछा जा चुका है। और इस तरह का क्वेश्चन जीओसी में सब हम पढ़ा रहे थे नोमेनक्लेचर। जीओसी में जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे थे तो उस समय हम इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। इस तरह क्या करना है कि नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करना है, उस पर हम डिस्कस किए थे पहले भी, और आज भी हम वैसे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं जो नीट 2019 में पूछा जा चुका है। क्या पूछा है कि द नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड, द नंबर ऑफ़ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन, क्या पूछा गया कि नंबर ऑफ़ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछा गया है। तो जो मॉलिक्यूल दिया गया है, क्या पेंट 2 in 4YNE ईच, यानी इसमें दिया गया है कि इसको जब हम इसका नोमेनक्लेचर किया गया है, नेम लिखा गया पेंट 2 in 4YNE लिखा गया। तो इसमें अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड कितना है। क्या करना है कि नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड कितना है उसको हमें देखना है। पहला ऑप्शन में आपको दिया गया 13 सिग्मा बॉन्ड नो पाई बॉन्ड, 10 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड, 8 सिग्मा बॉन्ड 5 पाई बॉन्ड, 11 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। यदि आपको पता होगा तो आप आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी रहता है, इजी के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी रहता है। तो चलो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्या क्लिक किया किसी के दिमाग में आंसर क्या होगा? नहीं किया होगा तो देखो हम यहाँ पर आपका दिमाग को हम क्लिक करवाते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि पाई बॉन्ड कितना है। देखो पाई बॉन्ड कहीं पर दिख रहा है, क्योंकि जब हमेशा सिंगल बॉन्ड रहता है किसी भी कंपाउंड में, किसी भी चेन में, जब हमेशा सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसमें पाई बॉन्ड कभी नहीं रहता। सिंगल बॉन्ड में क्या रहेगा, पाई बॉन्ड नहीं रहेगा। अब जब आ जाता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें पाई बॉन्ड रहने का ज़्यादा संभव है, ज़्यादा संभव नहीं, पाई बॉन्ड रहेगा। पाई बॉन्ड रहेगा तो देखो जब डबल बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड में क्या रहता है, ओनली सिग्मा रहता है। जब देखो हम यहाँ पर कुछ बता देते हैं, जब ओनली सिंगल बॉन्ड रहता है तो क्या रहता है, सिग्मा। जब एक से एक जब डबल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, एक सिग्मा दूसरा पाई। जब ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो क्या हो जाता है, पाई सिग्मा पाई। क्या इस प्रकार से होता है, सिंगल बॉन्ड में ओनली सिग्मा, डबल बॉन्ड में सिग्मा पाई, ट्रिपल बॉन्ड में पाई सिग्मा पाई। तो समझ में आया? समझ में आया। तो अब देखो इसमें जब हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक सिग्मा पाई। यहाँ पर यदि हम ट्रिपल बॉन्ड में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई, यहाँ पर बीच में हुआ सिग्मा, यहाँ पर क्या हो गया, पाई। अब हम इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो क्या हमें पता नहीं चल गया कि 1 2 3 यानी पाई बॉन्ड कितना होगा, पाई बॉन्ड इसमें 3 होगा। इस कंपाउंड में, इस चेन में पाई बॉन्ड कितना है, 1 2 3 पाई बॉन्ड है। अब यदि हम सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर कितना है, H3 है। यदि हम इसको अलग कर करके लिख देते हैं, देखो समझना, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, कितना हुआ, 4 सिग्मा। फिर इस हाइड्रोजन के लिए कितना हुआ, 5 सिग्मा। एक और यहाँ पर आ गया 6 हो गया इसके साथ, एक इसके साथ हुआ 7, एक और आ गया 8, इसके लिए 9, और एक हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर यदि हम इसको दे देते हैं तो क्या हो गया, 10। यानी कुल मिला करके इसमें जो पूछा गया था कि 10 सिग्मा एंड 3 पाई। देखो इस प्रकार का ऑप्शन कहीं पर आपको दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन में देखा, 10 सिग्मा एंड 3 पाई। ऑप्शन पहला में है 13 सिग्मा, गलत हो गया। सेकंड में है 10 पाई 3 सिग्मा। क्या आंसर हो जाएगा, यही
होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा 10 सिग्मा 3 पाई। फिर से हम बता देते हैं एक बार, एकदम ध्यान से समझना। CH3 जैसे 3 हुआ 3 सिग्मा, एक एच इसके साथ कितना हो गया 4, एक यहाँ से जुड़ा है 5, एक इसके साथ 7, एक यहाँ पर सिग्मा 8, यहाँ पर कितना सिग्मा हो जाएगा 9 और एक सिग्मा इसके साथ 10, कुल मिलाकर के 10 सिग्मा 3 पाई। क्या आप इसको उतार सकते हो? उतार सकते तो जल्दी उतारो इसको, अपने कॉपी पर छापो जल्दी से, और यहाँ पर भी छापो जल्दी। क्या हो गया? हो गया तो हम आगे चल सकते हैं। देखो इसको साफ कर लेते हैं। साफ़ कर लिया। अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या क्वेश्चन उतार लिया था पीछे वाला? उतार लिया था तो बताओ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा है कि देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, और इजी के साथ साथ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट 2018 में पूछा जा चुका है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना था। क्या चीज़? इसमें कोई आपको दिमाग नहीं लगाना था, तो नहीं लगाना था तो क्या करना है। पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आइटम्स। इन्हें आप इसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिया गया क्वेश्चन में, कि आपको कंपाउंड जो दिया गया है उसमें आपको जो हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, क्या करना है, sp2 sp2 sp sp फ्रॉम कहाँ से, लेफ़्ट टू राइट। अब जाने कि जब भी हम जाएंगे तब इधर से इधर जाएंगे, यानी लेफ़्ट टू राइट। जिस पे कंपाउंड में हम चेक करेंगे लेफ़्ट टू राइट में चेक करेंगे क्या होना चाहिए, sp क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। मान लो कि पहला कार्बन sp2 हुआ, दूसरा भी sp2 होना चाहिए, तीसरा sp होना चाहिए, चौथा sp होना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम इसको देखते हैं तो क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? यदि आपको आंसर आता होगा तो आप आंसर कमेंट सेक्शन कुछ देर के लिए कर लें, क्योंकि आपको यहाँ से आपको मात्र 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। 10 सेकंड का समय यदि आपका हो गया होगा तो आप बता सकते हैं आंसर इसका, क्योंकि हम रुक रहे हैं यहाँ पर 10 सेकंड के लिए। फ़िलहाल हम यहाँ पर समय देख रहे हैं। चलिए, तो आपका 10 सेकंड समय ख़त्म हुआ, और 10 सेकंड समय ख़त्म होने के साथ साथ इसका हम आंसर देने का प्रयास करते हैं। क्या पूछा गया है? हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है, कहाँ से sp2 sp2 sp sp किया गया है। तो इस प्रकार से जब हम देखेंगे तो इससे पहले हम जो क्वेश्चन बताए हैं, क्या उसमें कुछ बताए थे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। लेकिन एक चीज़ ध्यान से रखना कि जब भी हम किसी का हाइब्रिडाइजेशन को चेक करेंगे, तो उसमें हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे। जब भी हम, एक बार वो बोल देते कि जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन को चेक करेंगे तो उसमें हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे। ओनली वन काउंट किसको करेंगे? सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड को। तो आप देखो कि इस कार्बन के साथ कितना सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहा है। 2 हाइड्रोजन के लिए 2 सिग्मा, 1 पाई, 1 सिग्मा। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ इस कार्बन के लिए? 2 और 1 3। क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। इस कार्बन के लिए क्या हुआ? sp2। जब हम इस कार्बन के लिए देखेंगे तो आप यहाँ पर अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं दिया गया है। क्वेश्चन में ही हाइड्रोजन नहीं दिया गया था, इसलिए हम क्वेश्चन में हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं दिए। यदि आप अपना इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन है, आपका कॉन्सेप्ट वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हम बोले कि केमिस्ट्री में ओवर दिमाग नहीं लगाना है, जितना हम बताते हैं उतना समझो। उसके बाद देखते हैं इस कार्बन के साथ 1 सिग्मा यहाँ पर, 1 सिग्मा यहाँ पर, क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। इसको यदि हम देखेंगे तो पाई सिग्मा क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। इस कार्बन के लिए देखेंगे तो सिग्मा और 1 हाइड्रोजन, 1 सिग्मा, इसके साथ क्या हो जाएगा? क्या पहला ऑप्शन मिला? sp2 पहला मिला, दूसरा नहीं मिला। क्या हो गया? ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन में जब हम चलेंगे तो देखो यहाँ पर भी वही फंडा हो जाएगा, इसी के जैसा है या नहीं है? इसके जैसा है, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? एक यहाँ पर सिग्मा है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, यानी 3 सिग्मा, कुल मिलाकर के 4। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। होगा नहीं होगा?
बिल्कुल होगा। जब हम इस कार्बन के साथ चलते हैं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। क्या क्वेश्चन में इसी तरह दिया हुआ है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना है, डायरेक्ट इसका हाइब्रिडाइजेशन लिख देना है, sp2 3 सिग्मा sp2। यहाँ पर भी 3 सिग्मा 1 2 1 हाइड्रोजन के साथ 3 sp3 sp2 हुआ। इसके साथ भी क्या हो जाएगा, sp2। क्या ऑप्शन मिला, sp3 sp2 sp2 sp2, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन भी। तीसरा ऑप्शन आपको चेक करना है। पहला क्वेश्चन हम इस तरह से धीरे धीरे इसलिए बता रहे कि ताकि आपको समझ में आ जाए, और समझ में आ जाए तो आपका आंसर कभी गलत ना हो, और कभी गलत ना हो तो आप अच्छी तरह से टिक कर सकते हैं। दूसरा में क्या दिया गया है, इसको हम साफ कर लेते हैं। इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहे कि आपको समझ में आ जाए। इसमें यदि हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा और 1 पाई सिग्मा, कुल मिलाकर के कितना हुआ, 2 और 1 3 sp2। इसके लिए यदि हम देखेंगे तो 1 सिग्मा 1 हाइड्रोजन के लिए sp2। इसके लिए यदि हम देखेंगे तो पाई सिग्मा पाई 1 2 क्या हो जाएगा, sp। इसके लिए भी यदि हम देखेंगे तो 1 सिग्मा इसका और 1 हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा। क्या ऑप्शन मिला, sp2 sp2 sp sp sp2 sp2 sp sp। क्या बिल्कुल मिला, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। यदि हम इसको भी चेक करना चाहेंगे तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन बता रहे हैं तो चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हो सकता है कि यदि अभी इसका निकल जाए सही आंसर, कोई ठिकाना नहीं है। देखो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसका sp3 इस कार्बन के लिए sp2। आंसर तो यहीं पर गलत हो गया, क्या होगा, नहीं 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया तो जल्दी इसको उतारो, फिर हम इसको साफ़ करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर। क्योंकि वीडियो को हम पॉज इसलिए कर देते हैं, रोक करके क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि आपका समय थोड़ा बचे और समय के साथ साथ आपको अच्छी तरह से पढ़ने में लगे। चलो हम इसको साफ़ कर देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो जो नीट 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2015 में पूछा गया था लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा कि टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। यानी इसमें जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पता करना है। क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, यानी पाई बॉन्ड हमें इसमें देखना है, पाई बॉन्ड को देखना है और उसमें देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी जितना पाई बॉन्ड्स होंगे उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है उसमें, बताओ क्या करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए उसमें। चलो खैर हम देख लेते हैं, इसमें पता करते हैं कि कितना पाई बॉन्ड है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया 4, सेकंड में 8, थर्ड में 10, 4 में 12। इसमें यदि हम देखते हैं पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड पहचानने के लिए हम बता दिए थे कि यदि एक सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसमें ओनली 1 क्या होता है, सिग्मा। डबल बॉन्ड रहता है तो 1 पाई 1 सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो 2 पाई 1 सिग्मा। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड कहीं पर दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है, क्या हो जाएगा, पाई सिग्मा। एक यहाँ पर दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, पाई सिग्मा। एक यहाँ पर दिख रहा है क्या हो जाएगा, पाई सिग्मा। एक यहाँ पर दिख रहा है क्या हो जाएगा, पाई सिग्मा। इसमें क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछा गया तो सबसे पहले हम सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे। जैसे हमें सिग्मा बॉन्ड पता चलेगा उसको क्या करेंगे, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या करेंगे, टोटल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने, सिग्मा बॉन्ड कितना, 1 2 3 4, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 × 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या आंसर होगा, कुल मिलाकर के 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या करना है, करना कुछ भी नहीं है, तो क्या करना है, जितना पाई बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड बराबर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर जो होगा करेक्ट आंसर वही हो जाएगा। क्या समझ में आया, समझ में आया तो क्या हम इसको अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं।